जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? मज़े में जनाब। पहले मैंने आपका तारुफ कराया था, तारुफ की वीडियो एक बनाई थी आपके लिए कि मेरा तारुफ, मैंने जिसमें तारुफ कराया था कि मेरा ताल्लुक स्टाम्प फ्रोश से है, यानी कि मैं स्टाम्प फ्रोश हूँ और सदका बादशाह रावलपिंडी में मेरा दफ्तर है पाशा स्टाम्प फ्रोश के नाम से। आज मैं आपको किराएदारी के बारे में, स्टाम्प के बारे में बताऊँगा कि किराएदारी का स्टाम्प जो है ना वो किस तरह लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है। स्टाम्प बहुत किस्म के होते हैं, हर किस्म के स्टाम्प की आपको नौइयत बताई थी। ख़ास तौर पे अब आज बता रहा हूँ किराएदारी के स्टाम्प के बारे में। किराएदारी के स्टाम्प के बारे में इतना बताता चलूँ कि अब मकान दुकान या प्लाट कोई भी चीज़ किसी को किराए पे देते हैं तो सबसे पहले तो बात यह है कि किराएदार की मुकम्मल जांच पड़ताल कर लें कि वो अपना उसका तल्लुक कहाँ से है और कहाँ से आया और क्या किस शोबे से वो बसता है और कितने फैमिली अफराद हैं। कर देते हैं तो पता कर लें कितने फैमिली अफराद हैं और अपना उसका इस सिलसिले में। और किराएदार को चाहिए मालिक पड़ताल की भी जांच पड़ताल कर ले कि वाकई वो मालिक है मकान का कि नहीं है, दुकान का मालिक है कि नहीं है। इस तरह दोनों एक दूसरे को जान पहचान करने के बाद इस तरह एक रिश्ता होता है, कायम होता है मियाँ बीवी का। इस तरह इनका आपस में भी एक तरह से रिश्ता ही कायम हो जाता है कुछ अर्से के लिए, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो उसमें किराएदारी के स्टाम्प में ये लाजमी होता है कि उसमें सबसे पहली बात तो है किराएदार की तरफ से स्टाम्प जारी होता है। दूसरी बात यह है कि अपने उसका उसमें शराइत होती हैं मुख्तलिफ मकान या जो पोजीशन होता है उसके बारे में लिखा जाता है। और फिर मज़ीद यह है कि किराया कितना और सिक्योरिटी कितनी रिफंडेबल होती है। सिक्योरिटी और एग्रीमेंट कितने अरसे का, साल का करना है, 6 महीने का करना है, 2 साल का करना है, वो साल बाद 10% किराया बढ़ता है ये। और नोटिस खाली करने का मालिक की तरफ से भी और किराएदार की तरफ से भी 1-1 महीने का नोटिस, 2-2 महीने का नोटिस जो आपस में आप शायद तय करते हैं। बाकी उसमें तमाम कुछ लिखा होता है कि मकान का किराया इतना है, मकान और सिक्योरिटी इतनी है, फलां तारीख को या कम तक 5 तारीख को किराया देने का पाबंद है, इतनी कब वापसी सिक्योरिटी मालिक ने वसूल पाई है और बिल्स बाकायदगी से जमा करवाएगा। दम अदायगी कनेक्शन गाड़ी जाने की सूरत में बहाल करवा कर देने का पाबंद है। ये सारी बातें जो है ना उसमें एग्रीमेंट में लिखी होती हैं कि मालिक ने किराएदार ने दुकान खाली करवानी हो या मकान खाली करवाना हो तो 1 महीना 2 महीने पहले बताता है। यूटिलिटी बिल्स की जिम्मेदारी उसके ऊपर, तोड़ फोड़ नहीं करनी, रद्द बदल नहीं करनी, कोई चेंजिंग नहीं लानी, ठीक है। कोई गलत बिजनेस नहीं करना, वहाँ पर जहाँ रहायश रखी हुई है वहाँ पर भी ऐसी कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ये सारी सिलसिले उसमें एग्रीमेंट में लिखे जाते हैं। और बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं बताता जाऊँगा और आपका कमेंट्स का भी जवाब दूँगा। आप कमेंट्स मुझे करेंगे तो मैं उस लिहाज से आपको जवाब दूँगा। बहरहाल किराएदारी की वेरिफिकेशन भी लाजमी है। वेरिफिकेशन से मुराद कि खाने में किराएदारी का अंदराज लाजमी करवाएँ, किराएदारों का अंदराज लाजमी करवाएँ। वो वहाँ पर जो है ना उसका ऑनलाइन भी अंदराज होता है, आप अपने सिस्टम में भी कर सकते हैं। स्टाम्प फ्रोश अपने सिस्टम में करके दे देता है और एक पेपर दे देता है, वो किराएदारी उसमें एडजस्ट करके बताता है आपको, पिक्चर्स लगी होती हैं उसमें। ये तमाम सिलसिले जो है ना किराएदारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये चीज़ें आप नहीं करते हैं तो कल आपको परेशानी उठानी पड़ती है और कोई मसला मसाइल भी आ जाते हैं। कोई मालिक गलत निकालता है, कोई किराएदार गलत निकालता है, इस तरह के मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, ठीक है जी। तो आपने इस बारे में कोई रहनुमाई लेनी हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे चैनल को फॉलो करें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा लें ताकि जो है आपको मज़ीद रहनुमाई हासिल हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको बाद में, शुक्रिया।